अस्सलाम वालेकुम डिफेंस व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे राफेल फाइटर जेट की खूबियों के बारे में। फ्रेंड्स, राफेल फाइटर जेट एक डेल्टा विंग कैनार्ड मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। इनिशियली तो 1980s के एरा में फ्रांस यूरोपियन कंट्रीज के साथ यूरो फाइटर टाइफून का एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर था, लेकिन 80s में फ्रांस को यूरो फाइटर की डिजाइन में लिमिटेड फ्रेम वर्क देने की वजह से फ्रांस ने यूरो फाइटर टाइफून के प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग कर दिया। 80s में ही फ्रांस ने अपने राफेल फाइटर जेट के डिजाइन और डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कर दिया। 1986 में ही राफेल फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट की गई और 2001 में इनिशियली राफेल फाइटर जेट को इंट्रोड्यूस कराया गया। इनिशियली तो राफेल फाइटर जेट के 4 वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस कराए गए, जिनको ए, बी, सी और एम के नाम से डेजिग्नेट किया गया है। इन फाइटर जेट्स के ए वेरिएंट को टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, जबकि बी वेरिएंट को ट्विन सीट वर्जन के लिए यूज किया जाता है, जबकि सी वर्जन को एयरफोर्स के लिए यूज किया जाता है, जबकि एम वर्जन स्पेशली फ्रेंच नेवी के लिए ही बनाया गया है। अब तक राफेल फाइटर जेट 4 किस्म के अपग्रेड प्रोग्राम से गुजर चुका है। राफेल फाइटर जेट के अपग्रेड प्रोग्राम को R1, R2, R3, R4 के नामों से डेजिग्नेट किया जाता है। याद रहे दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने जो राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं वो R3 अपग्रेड प्रोग्राम से लेस किए गए हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो 80 राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट R4 अपग्रेड प्रोग्राम से लेस किए जाएंगे, जिनकी डिलीवरी 2025 में UAE की एयरफोर्स को की जाएगी। इंडियन एयरफोर्स भी फ्यूचर में अपने राफेल फाइटर जेट्स को R4 अपग्रेड प्रोग्राम से गुजारने का प्लान कर चुकी है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राफेल फाइटर जेट की परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, इस फाइटर जेट में 2 स्नेकमा के टर्बोफैन इंजन लगाए गए हैं जो कि 50.17 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इन स्नेकमा इंजन की बदौलत राफेल फाइटर जेट 2 स्कैल्प मिसाइल और 2 मीका मिसाइल लेके 1.4 मैक की स्पीड बिना आफ्टर बर्नर यूज किए अचीव कर सकता है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो राफेल फाइटर जेट इंटरनली 4500 किलोग्राम का फ्यूल लेके जाने की सलाहियत रखता है और एक्सटर्नली 2 फ्यूल टैंक्स के साथ राफेल फाइटर जेट 4200 किलोग्राम का फ्यूल भी कैरी कर सकता है। राफेल फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड तकरीबन मैक 1.8 है, जबकि इसका कॉम्बैट रेडियस तकरीबन 1850 किलोमीटर का है। राफेल फाइटर जेट की सर्विस सीलिंग तकरीबन 52,000 फीट की है, जबकि ये 9G के वेट्स को पुल ऑफ करने की भी सलाहियत रखता है। राफेल फाइटर जेट का थ्रस्ट टू वेट रेशियो रशिया के Su-35 और चाइनीज फ्लैंकर फैमिली से काफी बेहतर भी बताया जाता है, लेकिन हर फाइटर जेट का थ्रस्ट टू वेट रेशियो उसके वेपन्स लोड और फ्यूल कैपेसिटी से ऊपर नीचे होता ही रहता है। राफेल फाइटर जेट के वेपन्स पैकेज की बात करें तो इस फाइटर जेट के एयर टू एयर मिसाइल कैटेगरी में मीका IR और मीका ER और लेजेंडरी मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने की भी सलाहियत रखता है। एयर टू ग्राउंड वेपन्स की बात करें तो MBDA का अपाची, MBDA का स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल और प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स में हैमर मिसाइल लेके जाने की भी सलाहियत रखता है और एयर टू सरफेस रोल के लिए फ्रेंच एक्सॉस्ट मिसाइल भी लेके जाने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ राफेल फाइटर जेट न्यूक्लियर डिटरेंस में न्यूक्लियर मिसाइल्स भी लेके जाने की सलाहियत रखता है। ये फाइटर जेट थेल्स के RBE-2 रडार से इंटीग्रेट किया गया है जो कि 1300 TR मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर की है। अब बात करते हैं राफेल फाइटर जेट के सबसे अहम और रेवोल्यूशनरी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के बारे में। फ्रेंड्स, इस फाइटर जेट का स्पेक्ट्रा वारफेयर सूट मिसाइल अप्रोच वार्निंग, लेजर वार्निंग, राडार वार्निंग से भी लेस किया गया है। इस स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट में फेज्ड एरे राडार जैमर भी लगाया गया है जो कि दुश्मन के हर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक से इसको महफूज भी रखता है। काउंटर मेजर्स में राफेल फाइटर जेट को फ्यूचर में एक्स गार्ड के टॉर्ड डिकॉय से भी इंटीग्रेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर एनिमी का कोई भी एयर टू एयर मिसाइल चाप फिलर से बच भी जाए तो ये एक्स गार्ड का काउंटर मेजर एयर टू एयर मिसाइल को अपनी तरफ ल्यूर करके हवा में ही तबाह कर देगा। ये एक्स गार्ड का काउंटर मेजर फाइटर जेट की टेल से वायर के जरिए निकलकर दुश्मन के एयर टू एयर मिसाइल्स को हीट सीकिंग सिग्नल देकर अपनी तरफ ल्यूर कर तबाह करने की भी सलाहियत रखता है। राफेल फाइटर जेट की इंडियन एयरफोर्स में
इंडक्शन से डेफिनेटली बैलेंस ऑफ पावर इंडियन एयरफोर्स की तरफ जरूर टिल्ट हुआ है। लेकिन दोस्तों एक बिटर ट्रुथ ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स के मुकाबले में इतने प्रोफेशनल और ट्रेंड नहीं है। किसी भी वेपन के कामयाबी का राज उसके हैंडलर यानी पायलट या कमांडर की प्लानिंग पर ही तय होता है। लेकिन एक हकीकत हम सब पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट करनी चाहिए, JF-17 थंडर यकीनन अपनी कैटेगरी का एक बेहतर फाइटर जेट है। जबकि इसका मुकाबला अगर राफेल से किया जाए तो राफेल फाइटर जेट टेक्नोलॉजिकली JF-17 थंडर से काफी बेहतर है। हमारे ख्याल से दुनिया का कोई भी मॉडर्न फाइटर जेट अनट्रेन्ड पायलट के हाथों में बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लंगूर के मुंह में अंगूर। उम्मीद है दोस्तों आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।